आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे विषय पर जिसने एक तरीके से भारत को एक गहरा झटका दिया है। ट्रंप द्वारा, यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप द्वारा भारत पर जो 50% का जो टैरिफ लगा दिया गया है, पहले 25% लगाया और उसके बाद में एडिशनल 25% लगाने के बारे में उन्होंने धमकी दिया था और वो 27 तारीख से यानी आज से वो लागू हो गया। तो अब हमारे देश के इकोनॉमी के लिए ये बहुत बड़ा एक तरीके से झटका है और ये इस विषय पे आप सबसे मैं आपसे चर्चा भी करना चाहता हूं, आपके कमेंट्स भी इनवाइट करता हूं कि ये क्यों हुआ, किस तरीके से भारत के ऊपर ये बर्डन डाला गया। 50% डालने के पीछे जो पहले 25 डाला गया और एडिशनल जो उन्होंने बोला कि पेनल्टी मैं लगाऊंगा, वो पेनल्टी इसलिए कि ट्रंप का ट्वीट था कि ये जो एडिशनल मैं टैरिफ लगा रहा हूं, वो टैरिफ इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि इंडिया जो है वो रशिया से कम कीमत पे, डिस्काउंटेड रेट पे ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। क्योंकि रशिया के ऊपर सैंक्शंस है, इसलिए रशिया ने भारत को ऑयल इंपोर्ट डिस्काउंट रेट में किया और वो जो ऑयल इंपोर्ट रशिया कर रहा है, वो रशिया का ऑयल लेके भारत अपने यहां पे उसको रिफाइनरी में उसको रिफाइन करके उसको महंगे कीमत पर यूरोपियन और अलग अदर कंट्रीज को बेचता है और उससे बहुत बड़ा मुनाफा कमा रहा है। ये ट्रंप का एक एलिगेशन था और उसके वजह से ये टैरिफ एक पेनल्टी के तौर पे मैं लगाऊंगा, ये ट्रंप ने अपने ट्वीट में बताया था। और हुआ वैसे ही कि समय रहते जब उसकी 27 तारीख की उन्होंने डेडलाइन दिया था, वो उन्होंने लागू कर दिया। अब उसके वजह से कल जो शेयर मार्केट में एक बहुत बड़ा फॉल हुआ, आने वाले समय में और इंडस्ट्री की बहुत कुछ जो हमारे इंपोर्ट्स होते थे, जैसा टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल में ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत बड़े लेवल के ऊपर लोगों की जॉब्स जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ा एक्सपोर्ट होता था। और हमारा जो कुछ इंडस्ट्रीज है, जैसे लेदर इंडस्ट्री है, जो कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जो गुड्स हमारे जाते हैं वहां पे, उसमें बहुत बड़ा कटौती होगा। तो ये क्यों हुआ, वाई, और इसका बेसिकली बेनिफिट किसको हुआ? अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूं। रशिया से जो ऑयल आ रहा था, वो ऑयल रिलायंस, वैसे ही एक और कंपनी है रोसनेफ्ट, जो रशिया की ही कंपनी है, उसमें रशिया की हिस्सेदारी है। ये दो कंपनियों के अलावा हमारी जो सरकारी कंपनियां हैं, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी, ये कंपनियों ने इंपोर्ट किया। अब रशिया का जो ऑयल का बेनिफिट उठाया, जो पैसा कमाया, वो आम आदमी को पास ऑन नहीं हुआ। इस देश में जो अभी प्रेजेंट रेट चल रहा है क्रूड ऑयल का इंटरनेशनल इस पे, वो चल रहा है $67.12 पर बैरल। एक बैरल में होते हैं 158 लीटर्स, यानी करीबन अगर, और आज का जो रेट है डॉलर का, वो है 87.79। तो 87.79 को हम अगर 67.12 जो डॉलर का जो अभी ब्रेंट क्रूड का रेट है, उससे मल्टीप्लाई करते हैं और 158 लीटर्स का एक बैरल है, तो अगर 1 लीटर का कॉस्ट निकाला जाए तो वो प्रिसाइजली 37.29 रुपीज पड़ता है।
₹37.29 पैसे में हमारे देश में ब्रेंट क्रूड विदाउट रशियन डिस्काउंट आ रहा है। रशिया से जो डिस्काउंट मिल रहा था उसका एडिशनल बेनिफिट हुआ, तो ये कस्टमर को पास ऑन हुआ क्या? 2-3 रुपए जो हमारा रिफाइनरी का जो कॉस्ट लगता है वो कॉस्ट पकड़ भी लिया जाए तो ये मैक्सिमम से मैक्सिमम पेट्रोल 40 रुपए का पड़ता है गवर्नमेंट को। आज हम हमारे व्हीकल्स में पेट्रोल 105, 110, डीजल 90 के ऊपर ये कॉस्ट में भरवा रहे हैं। तो इतना पैसा आप कमा रहे हो, उसका बेनिफिट आपने आम जनता को तो दिया नहीं। ये एक तो कुछ जो हमारी पीएसयू कंपनीज है, सरकारी कंपनीज, उन्होंने मुनाफा कमाया। और दूसरा सबसे बड़ा मुनाफा किसने कमाया? तो सबसे बड़ा मुनाफा जो हमारे मोदी जी के सेठ दोस्त है रिलायंस अंबानी, उन्होंने करीबन 25% जो ऑयल इंपोर्ट था रशिया का, उसका 25% ऑयल इंपोर्ट रिलायंस ने लिया। और रिलायंस ने क्या किया? रिलायंस ने अपने देश में पेट्रोल नहीं बेचा, रिलायंस में सस्ते में यानी अभी 67 का जो ये है पर बैरल, $67 पर बैरल जो ये है, उसमें करीबन $10-15 का डिस्काउंट लेके वो ऑयल लिया, उसको रिफाइन किया और उसको अलग अलग देशों में बेचा, यूरोपियन देशों में, अलग अलग देशों में बेचा। तो उससे क्या हो गया? उसको उनका जो मार्जिन था वो इतना हैवी था, इतना पैसा उन्होंने कमाया उसके अंदर। और आज जो ट्रंप का जो एलिगेशन लग रहा है कि आपने सस्ते में उठा के महंगे में बेचा दूसरे देशों में, आपने अपने देश में बेचा होता तो ठीक था, आपने महंगे में दूसरे देशों को बेचा और बहुत प्रॉफिट कमाया। उसके वजह से हम आपके ऊपर ये 25% पेनल्टी टैरिफ लगा रहे हैं। तो कमा रहे हैं सेठ के दोस्त और भुगत रही है देश की जनता। और ये क्यों हुआ? ऐसा क्या हो गया? मोदी जी ने ट्रंप के लिए क्या क्या नहीं किया। कोई ऐसा देश में प्रधानमंत्री नहीं होगा, किसी भी देश में, कि जो दूसरे देश के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करके दूसरे देश के पॉलिटिकल किसी पार्टी को सपोर्ट करे। इस व्यक्ति ने जब यूएस इलेक्शंस थे तब ट्रंप को सपोर्ट किया। एक तरीके से जब बाइडेन जीत गए तो ये बहुत अगेंस्ट गया, हमारे बहुत अगेंस्ट गया। उसका खामियाजा देश ने भुगता है। फिर आप क्या करते हो? आपने क्या क्या नहीं किया? पहले हाउडी मोदी का एक सितंबर 2019 में हाउडी मोदी ऑर्गेनाइज किया, आप सभी लोगों ने वो सब देखा। उसके बाद में अपने देश में नमस्ते ट्रंप का इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया। ये नमस्ते ट्रंप में करीबन सरकार ने 100 करोड़ रुपए खर्चा किया। सरकार का कहना है कि 85-90 करोड़ रुपीस, 100 करोड़ के ऊपर खर्चा हुआ। यहां तक कि 22 किलोमीटर का एक रोड शो किया गया। वो रोड शो में जहां जहां स्लम्स आ रहे थे, वो स्लम्स को छुपाने के लिए दीवारें बनाएगी। ये इस हद तक के पैसा खर्चा किया गया। और वो ऑर्गेनाइज हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में, जिसको अभी मोदी जी ने अपने ही नाम से नरेंद्र मोदी स्टेडियम डिक्लेयर कर दिया है। तो इस टाइप का जो इतना फेवरिज्म करने के बाद में इतना आपने चाटुगिरी किया, उसके बाद में भी ट्रंप ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं? आज मैं आपको एक लिस्ट दिखाना चाहता हूं जो देखने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि बाकी देशों के कंपैरिजन में हमारे देश के ऊपर कितना हैवी टैरिफ लगाया गया है। ये मनी कंट्रोल जो फाइनेंशियल वेबसाइट है उसका एक आर्टिकल है। तो इंडिया पे जो टैरिफ लगाया है उसके विषय में, तो उन्होंने कंपैरिजन चार्ट दिया हुआ है।
तो ये देखिए आप, इंडिया के ऊपर 50 है, ब्राजील पे 50 है, उसके बाद में सीरिया म्यांमार पे 40 है, स्विट्जरलैंड पे 39, कनाडा पे 35, इराक पे 35, और आप देखते जाएंगे इसमें चाइना पे 30, साउथ अफ्रीका पे 30, आगे बढ़ते जाएंगे अपन, उसमें वियतनाम पे 20, ताइवान पे 20, बांग्लादेश पे 20, श्रीलंका पे 20, थाईलैंड पे 19, मलेशिया पे 19, इंडोनेशिया, कंबोडिया, फिलीपींस, पाकिस्तान, जर्मनी, पाकिस्तान पाकिस्तान तक के 19, उसके बाद में फिर जर्मनी, साउथ कोरिया 15, जापान 15, आयरलैंड, इटली 15, ये 15 की लिस्ट होगी, फ्रांस, नेदरलैंड, बेल्जियम, स्पेन, स्वीडन, ये पूरे 15% पे है, और हमारे न्यूजीलैंड 15, इसमें काफी देश है, उसमें सबसे हाईएस्ट लेवल पे हम है, हाईएस्ट लेवल पे, यानी 50%, 50% पे, और आखिरी का मैं आपको 10% का दिखाता हूं, अफगानिस्तान पे 15%, यानी ऐसे ऐसे देशों को 15%, यूनाइटेड किंगडम 10%, और फिर 10% की लिस्ट आपको दिखाता हूं, सऊदी अरेबिया 10%, पेरू, रशिया 10%, जिस देश से हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसको उनको सजा देना है, उसको 10% पे ला दिया, कतार, कुवैत, बहरीन, केनिया 10% पे है, हाँ, ये देशों की लिस्ट है हमारे, उसमें नेपाल 10% पे है, उसमें नेपाल हमारा 10% पे है, उसमें और भी देश है, आपको दिखाता हूं, यमन 10% पे है, ईरान 10% पे है, मालदीव 10% पे है, ये पूरे सब 10% के ऊपर वाले। सो हमारे नेबरिंग कंट्रीज जो है वो पूरे 10% पे है, और हमको 50% टैरिफ लगाया गया। ये क्यों लगाया गया? वाई? कहीं तो मोदी जी को ब्लैकमेल किया जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जिस तरीके से अडानी के ऊपर जो चार्जेस लगे, यूएस कोर्ट ने अडानी के 3 ब्राइबरी केसेस को कंबाइन करके एक जॉइंट ट्रायल चलाया गया है, जिसमें अडानी के ऊपर वारंट भी इशू किया गया है, जिसमें अडानी जी को अब तक के सर्विस समन्स नहीं हो पाए। यूएस डिपार्टमेंट ने यहां इस गवर्नमेंट को बोला है कि भाई आप इसमें आप सर्विस समन्स कीजिए। अब उसमें यह है कि अडानी के जो भतीजे हैं सागर अडानी, उनके ऊपर रेड किया गया, उनके फोन को जब्त किया गया एफबीआई ने, और उनके फोन में से ऐसे सबूत निकले जो कि बहुत ही इंक्रीमेंटल है, और जिसमें 100% सजा होने वाली है। और ऐसे में जो पैसा जो दिया गया वो इंडियन ऑफिसर्स को दिया गया, इंडियन ब्यूरोक्रेट्स को दिया गया, पर हमारा गवर्नमेंट अडानी को शील्ड करने के लिए वो जो एविडेंस है वो एफबीआई से नहीं मांग रहा है। हमारा गवर्नमेंट एफबीआई से मांग सकता है कि आपने जो एविडेंस इकट्ठा किया है वो हमारे को दीजिए, हमारे ऑफिशियल्स को ब्राइब किया गया, हमारे लोगों को ब्राइब किया गया, तो केस हमारे यहां पे भी हम दर्ज करेंगे। और एक तरीके से मोदी जी को ब्लैकमेल कर रहा है ट्रंप। एक तरफ दोनों उनके जो दोनों मित्र है उन्होंने फायदा उठाया, अडानी वहां फंसे हुए हैं, इधर अंबानी ने करोड़ों रुपए छाप लिए, और आम जनता को कुछ नहीं मिला। और आम जनता आज 100 रुपए, 120 रुपए, 110 रुपए के रेट में पेट्रोल लेने पे मजबूर है। वो पेट्रोल भी उसमें 20% इथेनॉल मिला हुआ है, जिसका नाम लेके नितिन गडकरी जी बोलते थे कि बहुत सस्ता हो जाएगा पेट्रोल, और सस्ता तो हुआ नहीं। आपने सस्ता चीज उसमें मिला दिया, जिसकी वजह से लोगों की गाड़ियां खराब हो रही है, और इसका बहुत जनता में आक्रोश है।
तो कहीं तो ये एक फेल्ड, एक पूरी तरह से फेल्ड फॉरेन पॉलिसी दर्शाती है। फेल्ड पीएम का ये एक निशानी है कि आपकी जो आपने जिस व्यक्ति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया वो व्यक्ति आपके ऊपर सैकड़ों देशों में से सबसे ज्यादा टैरिफ लगा रहा है, आपको पनिश कर रहा है। ये एक फेल्ड फॉरेन पॉलिसी है। एक अनपढ़ व्यक्ति या कम पढ़ा व्यक्ति जिसको अकल नहीं है वो ही ऐसे किसी दूसरे देश में जाके कोई पॉलिटिकल सिस्टम में पार्टिसिपेट करके किसी एक पार्टी का कैंपेन करता है। क्योंकि आप दूसरे देश में कौन जीतेगा और उसके रिपरकेशंस क्या होंगे देश में, ये न सोचते हुए आपने किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को अपना सपोर्ट दिया, हुआ दूसरा विपरीत हुआ, बाइडन जीत के आ गए। और जब बाइडन सत्ता में थे तब आपने ट्रंप को इग्नोर किया, उसका वो कहीं तो भी आपसे बदला ले रहा है। इतना बुरा बदला कोई नहीं लेता। जब आप बोलते हैं कि माय फ्रेंड डोनाल्ड, जहां वहां बोलते हैं कि माय फ्रेंड डोनाल्ड, इतना बुरा कोई बदला नहीं लेता। ये एक दूसरे को अपना दोस्त बुलाते हैं और एक दूसरे को एक तरीके से मोदी जी को किस तरीके से ब्लैकमेल किया, ये हम इंडिया पाक के जो अभी रिसेंट वॉर हुआ उसमें भी देख चुके हैं कि किस तरीके से इंडिया को ब्लैकमेल करके सीज फायर किया गया। इंडिया को मजबूर किया गया कि भैया तुम सीज फायर करो, जबकि हमारे देश में घुसपैठिए घुस के, आतंकवादी घुस के उन्होंने हमारे देश के इनोसेंट लोगों को मारा, उसके ऊपर भी कुछ नहीं हुआ। वो अभी कहां है, क्या हुआ, वो 4 लोग कहां, 5 लोग आए, मार के निकल गए, 200 किलोमीटर अंदर आए, कैसे बाहर गए, आपके फोर्सेस थे, वो एक अलग मुद्दा है। तो मेरा यही प्रश्न है कि जब आपने इतनी चाटुगिरी किया मोदी जी, तो ये आपके साथ में ट्रंप इस तरीके से हरकत क्यों कर रहा है? कोई तो उसका जवाब होना चाहिए। अब आप जिसने पाकिस्तान का साथ दिया उसी चाइना के गोद में जाके बैठ रहे, आपके पास में कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, चाइना के ऊपर ट्रस्ट किया नहीं जा सकता। तो ये हर किसी से गले मिलने का, जबरदस्ती गले मिलने का नतीजा और जबरदस्ती लोगों के गले पड़ने का नतीजा, आपकी फेल्ड फॉरेन पॉलिसी का नतीजा ये देश भुगत रहा है। अब कृपया करके इस देश को बख्शे, आपके दिन भर गए हैं, आप अपना झोला उठाएं और निकल जाएं और इस्तीफा दें। और इसी तरीके से इस्तीफा देके हमारे देश के साथ में आप बहुत बड़ा एक उपकार कर सकते हैं। धन्यवाद। एडवोकेट अक्षय समर्थ, महाराष्ट्र के नागपुर से। जय हिंद।